अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमजद उमर एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे हैं द सेल साइटोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, टॉपिक नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एक जनरलाइज्ड सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। Basically, from here to onwards till end of this chapter number 4, we will be talking about structure of a generalized cell. Why the generalized cell? We are talking not about plant cell, not about the animal cell, not the bacterial cell, but we are talking about a generalized cell. यानी एक जनरल सेल के बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, साइटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सेल के लिए वी नीड अ माइक्रोस्कोप, क्योंकि मोस्टली जो सेल्स हैं उनका साइज़ माइक्रोमीटर्स में होता है। माइक्रोमीटर्स में साइज़ इतना छोटा है कि नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि नेकेड आई की रेजोल्यूशन जस्ट 1 मिलीमीटर है, लेकिन जो ऑप्टिकल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जिसे आप लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, उसकी रेजोल्यूशन 2 माइक्रोमीटर है। यानी माइक्रोमीटर में अगर आपने देखना हो तो यू नीड अ माइक्रोस्कोप। एक टेक्निक जिसको सेल फ्रैक्शनेशन कहते हैं, इसके ज़रिए हम सेल को स्टडी कर सकते हैं। सेल फ्रैक्शनेशन क्या है? फ्रैक्शंस का मतलब होता है हिस्सों में बांट लेना, हिस्से बखरे कर लेना। अब सेल को कैसे फ्रैक्शनेशन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स on the basis of molecular size and weight is called cell fractionation. The process of separation of cell components on the basis of molecular size and weight is called as cell fractionation. Students, इसके steps क्या हैं? हम cells लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमने fish मसल सेल्स लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन सेल्स की होमोजिनाइजेशन या डिसरप्शन करते हैं, हम उनको रगड़ के बारीक कर लेते हैं। फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास, उनके अंदर हम उनको होमोजिनाइज कर लेते हैं। होमोजिनाइज़र मशीन्स होती हैं, जैसे जूसर मशीन है जो चीज़ों को यकजान कर देती है, होमोजिनाइज कर देती है, डिसरप्शन कर देती है, उनकी ब्रेकेज कर देती है, उनको तोड़ फोड़ के उनको बराबर कर देती है। नंबर 2 पे वी नीड अ सेंट्रीफ्यूज। हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। बेसिकली हमने फिश मसल सेल लिया, मसल सेल्स लिए या मसल ले लिया, उसको हमने होमोजिनाइज कर लिया, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज के अंदर ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज है, इसके अंदर हम एक लिक्विड लेते हैं, इसकी स्पेशल ट्यूब्स होती हैं, और उस लिक्विड को जैसे आप सीजियम क्लोराइड ले लें या सिल्वर क्लोराइड या कोई और सॉल्यूशन लेंगे, उसके अंदर ये सेल होमोजिनाइज्ड मिक्सचर डालेंगे और फिर उसे मीडियम स्पीड के ऊपर, इसकी ना राउंड्स पर मिनट स्पीड होती है सेंट्रीफ्यूज की, मीडियम स्पीड के ऊपर उसे स्पिन करेंगे, रोटेट करेंगे, और उसके बाद डेंसिटी के एतबार से, साइज़ और मालिकुलर वेट के लिहाज से मुख्तलिफ जो ऑर्गेनेलीज़ के कंपोनेंट्स हैं वो अरेंज हो जाएंगे। हैवी नीचे, जो लाइट वेट है वो ऊपर, उससे लाइट वेट उससे ऊपर। तो इस तरीके से हम देख लेंगे कि कहाँ पे न्यूक्लियस वाले कंपोनेंट्स हैं, कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के हैं, कहाँ पे राइबोसोम्स के हैं, कहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन, जिसमें होमोजिनाइजेशन या डिसरप्शन के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है। अगर हमने ज़्यादा डिटेल्ड या बारीक स्ट्रक्चर स्टडी करना हो, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, वेरी डिटेल्ड स्ट्रक्चर स्टडी करना हो, तो वी नीड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर दिखा सकता है। स्टूडेंट्स, सेल फ्रैक्शनेशन के बाद हमें पता चलता है ऑल सेल्स कंसिस्ट्स ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज़ द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, विच इज़ अ थिक डेड wall of the cell wall, the outermost plasma membrane. Number 2, cytoplasm, the fluid of the cell. Cytoplasm in which the organelles are present. ये जो organelles हैं सेल के, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स एक्सेट्रा, these are present in the cytoplasm. Number 3, nucleus. The third part of the cell is the nucleus. Nucleus का मतलब होता है मरकज़ा, ये सेंटर में आमतौर पे होता है। It contains the nuclear material or the chromatin material or the DNA of the cell. Students, 3 ऐसे प्लांट सेल्स के पार्ट्स हैं जो एनिमल सेल्स में नहीं होते। जैसे सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल भी प्लांट्स में होता है, क्योंकि प्लांट्स
कैनॉट मूव हियर एंड देयर, दे हैव टू स्टोर द वाटर इन देयर वैक्यूल्स, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन आएगी या जब ड्राई कंडीशन आएगी तो उन्हें पानी की ज़रूरत होगी, वो पानी महफूज रखते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल में। उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है विच क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेली विच कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट्स अपनी फूड बनाते हैं। आपको पता है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक हैं जबकि एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक हैं, सो एनिमल सेल्स डोंट हैव दीज पार्ट्स। एनिमल सेल्स में फ्लैजेला हो सकते हैं, फ्लैजेलम हो सकता है, जो कि प्लांट सेल्स में नहीं होता, बिकॉज प्लांट्स डू नॉट मूव हियर एंड देयर। फ्लैजेला लिक्विड मीडियम के अंदर मूवमेंट के लिए होता है। सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस के बाहर 2 सेंट्रियोल्स हैं जो एक लोकेशन सेंट्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है। जब सेल डिवीजन होनी होती है तो सेंट्रियोल्स डिवाइड होके 2 पोल्स बनाते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को अरेंज करके क्रोमोसोम्स को अलग अलग करते हैं। Lysosomes, which contains the hydrolytic enzymes. These are 3 those structures which are not present in mostly plants. ज़्यादातर plants में ये structures नहीं होते। स्टूडेंट्स, इसके अलावा न्यूक्लियस है, प्लांट एनिमल दोनों में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में होते हैं, राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, पैराक्सिसोम्स होते हैं। इसी तरीके से मैनी मोर स्ट्रक्चर्स कैन बी टॉक्ड अबाउट। 2 और सेल्स बहुत अहम, ये हमारे इस लेक्चर का हिस्सा, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रो मीन बिफोर, पहले, कैरियन मीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दोज सेल्स which do not have clear cut nucleus, which do not have distinctive nucleus, whose nucleus is not membrane bound. Those cells which do not have membrane bound organelles, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें क्लियर कट या डिस्टिंक्टिव न्यूक्लियस नहीं होता। 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स की, वन इज बैक्टीरिया, अदर आर साइनोबैक्टीरिया। ये दोनों किंगडम मोनेरा, जिसको किंगडम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, उससे बिलोंग करते हैं। तो ये जो पहला किंगडम है 5 किंगडम में, फर्स्ट किंगडम मोनेरा, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। दोज एनिमल्स, दोज ऑर्गेनिजम्स which have prokaryotic cells are called as prokaryotes. नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल्स, जो एनिमल्स यूकैरियोटिक सेल्स के बने उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। हम यूकैरियोट हैं ह्यूमन बीइंग्स। यू मीन ट्रू, कैरियन मीन न्यूक्लियस, दे हैव द ट्रू न्यूक्लियस, देयर न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेन बाउंड, देयर न्यूक्लियस इज क्लियर कट, देयर न्यूक्लियस इज डिस्टिंक्टिव फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सेल, मीन्स अदर ऑर्गेनेल से डिस्टिंक्टिव है। दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, राइट। राइबोसोम्स वो वाहिद ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाया जाता है। कौन सा ऑर्गेनेली दोनों सेल्स में? राइबोसोम्स, क्योंकि हर तरह के सेल का बेसिक फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सो राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्री, दे कैरी आउट द प्रोटीन सिंथेसिस, सो दे आर फाउंड इन बोथ काइंड्स ऑफ सेल्स। स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल देखिएगा। किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स हैं, फंजाई में यूकैरियोट्स हैं, प्लांटी में यूकैरियोट्स हैं और एनिमेलिया में यूकैरियोट्स। ये चारों जो किंगडम्स हैं मोनरा के अलावा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, दे हैव द यूकैरियोट्स इन देम। लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग। ये जो शुतुरमुर्ग का एग है, शेल्ड एग, इसके अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग होता है दैट इज द लार्जेस्ट एग। ह्यूमन बॉडी में अगर पूछा जाए लार्जेस्ट सेल तो वो फीमेल ओवम जो है, एग सेल ऑफ द फीमेल, दैट इज द लार्जेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज द न्यूरॉन सेल। स्मॉलेस्ट सेल्स are some bacteria, for example the mycoplasmas. Mycoplasma वो bacteria हैं which have the smallest size. Students, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और अदर टेक्निक्स, उनके इस्तेमाल से हम सेल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, उसका फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, बहुत अहम टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये भी इम्पॉर्टेंट था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, हमारे इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, मैसेज किया करें यानी कमेंट किया करें और हमसे क्वेश्चन पूछें, हमसे डिस्कस करें, हमसे अपने एजुकेशनल जो मशवरे हैं वो ज़रूर लें। और हमारी ख्वाहिश है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये लेक्चर्स आपको मिलें, आप कामयाब व कामरान हों, आप आगे बढ़ें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर रहे। बहुत शुक्रिया।